हेलो दोस्तों, आज हम लोगों की मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे और सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड इस किताब के कुछ प्रिंसिपल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोगों की सोच उन्हें करोड़पति बना देती है और क्यों कुछ लोगों की सोच उन्हें कुछ भी नहीं करने देती। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। एक दिन ऑथर और उनके दोस्त सपनों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना ये है कि उसे एक दिन स्विफ्ट डिजायर कार खरीदनी है। ये सुन के ऑथर हंसने लगे और हंसते हुए उनसे बोले, नॉट टू बी फेलियर बट लो एम इज क्राइम। अगर सपना देखना ही है तो फरारी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज या BMW का देखता, ये भी कोई सपना है? तो उनका दोस्त बोला, नहीं यार, इंसान को बस वही सपने देखने चाहिए जिसे वो पूरा कर सके। वो इस बात से अनजान था कि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। लाइफ हमें उतनी ही चीजें देती है जितना हम उससे मांगने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप जिंदगी से एक ठीक ठाक जॉब, एक ठीक ठाक घर और एक ठीक ठाक कार मांगते हो तो जिंदगी भी आपको एक ठीक ठाक जिंदगी देगी या उससे भी कम। जाने अनजाने में हम अपनी कैपेबिलिटीज को एक लेवल दे देते हैं और खुद के लिए ही मेंटल बैरियर्स क्रिएट करते हैं जिसके आगे हमें सोचना भी सही नहीं लगता। जैसे कि ऐसे घर में हम सपने में भी नहीं रह सकते, ऐसी कार खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या हम महीने के 1 लाख रुपए से ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम ऐसे बैरियर्स अपनी सोच पे डाल देते हैं तब रियलिटी में भी हम उन बैरियर्स को क्रॉस करके कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते। लेकिन सच तो ये है कि इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकता है, जिसके सामने एक मर्सिडीज या फरारी खरीदना तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स जब एरोप्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो बाकी लोग उन पे हंसते थे और एरोप्लेन जैसी कोई चीज़ बना पाना संभव ही नहीं है ऐसा कहते थे। लेकिन राइट ब्रदर्स की सोच बड़ी थी, जिसके कारण हम आज एक देश से दूसरे देश कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो पहले आपको बड़ा सोचने की हिम्मत रखनी होगी। नंबर 2, रिच पीपल्स वैल्यू देयर टाइम एंड पुअर डोंट। एक बार ऑथर ने एक शॉपिंग मॉल में 200 रुपए का एक कप खरीदा। तभी वहां पे एक आदमी आया और उसने वही सेम मग 400 रुपए का खरीदा। ऑथर ने सोचा कि ये दुकानदार आदमी को उल्लू बना रहा है तो उन्हें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। सो ऑथर उस आदमी से बोले, अंकल ये दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, मैंने सेम कॉफ़ी मग 200 रुपये में लिया है। तब वो अंकल बोले, कोई बात नहीं बेटा, मेरे 4 मिनट की कीमत उन पैसों से कई ज़्यादा है। हमारे लिए किसी शॉप में 40-50 रुपये के लिए दुकानदार से 5-10 मिनट के लिए बहस करना कॉमन है। इसका मतलब ये है कि हमारे 10 मिनट की वैल्यू सिर्फ 40 या 50 रुपये हुई। एक नाकाम इंसान बाजार में 1 घंटे तक घूमता है 24 रुपए के बैगन 20 रुपए में लाने के लिए और 20 रुपए की भिंडी 14 रुपए में लेने के लिए। और हम में से ज्यादातर लोग भी अपनी पूरी जिंदगी यही करते हैं। लेकिन एक कामयाब आदमी अपने टाइम की वैल्यू को समझता है। वो 100-150 रुपए बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो ऐसे काम करता है जिससे उसके टाइम की वैल्यू और बढ़े, जैसे कि नई स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना एटसेट्रा। हमें लगता है कि अमीर लोग वो कितने अमीर हैं ये दिखाने के लिए घर में नौकर चाकर रखते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। लेकिन हमारी ये सोच सरासर गलत है। अमीर लोगों को अपने टाइम की वैल्यू पता होती है। वो अपने टाइम गाड़ी चलाना या घर के छोटे मोटे काम करने जैसी चीज़ों में वेस्ट नहीं करते। वो उस टाइम का इस्तेमाल कुछ और चीज़ करने में करते हैं जिससे उनके टाइम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़े। नंबर 3, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो while poor things they already know। धीरूभाई अंबानी जब एडन यमन में एक पोर्ट पर क्लर्क का काम करते थे तब उन्होंने वहां कमोडिटी ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होलसेल मर्चेंडाइजिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें सीखी। दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों से उन्होंने करेंसी ट्रेडिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टिंग भी सीख ली। और जिंदगी भर वो हमेशा सीखते रहे, जिसकी वजह से एक टाइम बाद उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की नींव रखी। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और मार्क जुकरबर्ग अपना ज़्यादातर टाइम किताबें पढ़ के नई चीज़ें सीखने में लगाते हैं। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें सब कुछ पता है और अब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं। और हम बस न्यूज़पेपर पढ़ के, टीवी देख के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें सब कुछ पता है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना होगा। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे उस दिन से आपकी तरक्की होनी भी बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा सीखते रहो।
सो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। अगर आप भी अमीर बनने में दिलचस्पी रखते हो तो एक बार तो आपको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है इस बुक की। अभी के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।